हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 4th की इंग्लिश लिविंग। बच्चों लिविंग इंग्लिश बुक है, चैप्टर नेम है बच्चों द क्लास प्ले। ओके, ये रीड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। द चिल्ड्रन आर एक्साइटेड, बच्चे बहुत खुश थे। टुडे, आज दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर क्लास प्ले, वह अपनी कक्षा में क्लास प्ले बच्चों एक नाटक का नेम है या एक नाटक है। ओके, उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। वेल चिल्ड्रन, खैर बच्चों, व्हाट डू यू थिंक, क्या तुमने सोचा है, वी शुड पुट अप फॉर आवर क्लास प्ले दिस ईयर, इस साल कक्षा में कौन सा रोल या क्लास प्ले किया जाए। ओके बच्चों, शुड कौन सी कहानी की जाए, शुड वी डू अ फेरी टेल और एन एनिमल स्टोरी, क्या परियों की कहानी या फिर जानवरों की कहानी की जाए। ओके बच्चों, उसके ऊपर बच्चों जो वो गेम्स बना रहे हैं या उसने सोचा है किसी गेम्स के बारे में, उसके ऊपर सभी बच्चे तैयार होकर आने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, उसके ऊपर ही ये स्टोरी है। हाउ अबाउट सुपरमैन, सुपरमैन के बारे में क्या ख्याल है। एक बच्चा कक्षा में से बोल रहा है सुपरमैन के बारे में क्या विचार है। वाई नॉट बैटमैन, बैटमैन क्यों नहीं। हाउ विल एनीवन फ्लाई इन द हॉल और क्लाइंब ओवर वॉल्स, एक लड़की उनमें से कह रही है कि जो भी है बैट्समैन और सुपरमैन वो कैसे हॉल में उड़ेगा और कैसे दीवारों पर चढ़ेगा। ओके, द चिल्ड्रन डिस्कस डिफरेंट आइडियाज़, जो बच्चे हैं वो अपने विभिन्न विचारों पर अपने विभिन्न आइडियाज़ देते हैं। ओके बच्चों, हाउ अबाउट अलादीन, अलादीन के बारे में क्या ख्याल है। वाई नॉट आयरन मैन, आयरन मैन के बारे में क्यों नहीं। ओके बच्चों, सभी अपने विचार दे रहे हैं बच्चों। आपने अक्सर ये कहानियाँ सुपरमैन, बैट्समैन, अलादीन, आयरन मैन की स्टोरीज सुनी होगी या कार्टून्स के माध्यम से आपने देखी भी होगी। ओके बच्चों, सभी अपने जो आइडियाज़ हैं उसके ऊपर ही दे रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है और कोई कुछ बोल रहा है। वाई डोंट यू ऑल रीड सम स्टोरीज एट होम एंड वी विल टॉक अबाउट इट टुमारो, क्यों नहीं बच्चों ये स्टोरीज तुम घर पर बैठकर इसके बारे में कुछ सुनो, देखो, एंड वी विल टॉक अबाउट इट टुमारो। ओके बच्चों, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। उसकी मैम बोल रही है बच्चों दैट्स गुड आइडिया, लेट अस डू दैट, ये एक अच्छा विचार है। ओके बच्चों, लेट अस डू दैट, इसके बारे में हम सोचेंगे। बच्चा एक कह रहा है ये गुड आइडिया है, इसके बारे में हम सोचेंगे या ये फिर करेंगे। ओके, रीनू बोरोज सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी टू रीड एट होम, रीनू है जो एक लड़की का नेम है, उनमें से वो लाइब्रेरी से कुछ बुक्स उधार लेकर आती है घर में पढ़ने के लिए। अलादीन, सुपरमैन, आई डोंट वांट टू एनी ऑफ दीज, अलादीन और सुपरमैन के बारे में बच्चों बोल रही है मुझे इन पे किसी के बारे में मैं नहीं चाहती, यानी कि मैं अपना रोल प्ले नहीं करूँगी इसके बारे में। इसके ऊपर व्हाट द मैटर, उसके पापा पूछ रही हैं क्या मैटर है रीनू। वाई आर यू अपसेट, आप कितने अपसेट क्यों हो। पापा, आई एम लुकिंग फॉर अ स्टोरी फॉर आवर क्लास प्ले, मैं क्लास प्ले में अपनी जो है कहानी के ऊपर तलाश कर रही हूँ, ऐसी कहानी की तलाश कर रही हूँ। बट दी स्टोरीज शो ओनली बॉयज़ एज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, बट जो ये स्टोरीज़ हैं इनमें क्या है, बॉयज़ को ही स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और बहादुर दिखाया गया है। आई डोंट थिंक दैट्स फेयर, गर्ल्स आर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, उसके पापा बच्चों बोल रहे हैं आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, ये सच नहीं है, गर्ल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर और मजबूत बहादुर होती हैं। रीनू मदर्स एंटर्स द रूम, इतने में ही रीनू की जो ममा हैं वो भी रूम के अंदर आती हैं। व्हाट आर यू टू टॉकिंग अबाउट, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। ममा, आई एम लुकिंग फॉर अ स्टोरी फॉर आवर क्लास प्ले, हमारी क्लास प्ले में एक स्टोरी की कहानी की मैं तलाश कर रही हूँ। बट मोस्ट स्टोरीज
show girls to be a weak. I don't think that's true. मामा, बट ज़्यादातर स्टोरीज़ में, सभी स्टोरीज़ में लड़कियों को कमज़ोर ठहराया गया है। क्या मैं इसको सच नहीं मानती। ओके, यू आर राइट, उसकी मामा कह रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो मैन कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू। जो महिलाएं सोचती हैं वे कर सकती हैं। ओके बच्चों, जो करना चाहें वे कर सकती हैं। यू नो, आप जानते हो, दैट आई एम ए लॉयर एंड योर ग्रैंड मा इज़ ए डॉक्टर। उसकी मामा बोलती हैं कि मैं एक लॉयर हूँ और आपकी दादी माँ जो हैं वो डॉक्टर हैं। ओके, सो व्हाट शैल आई डू, तो फिर मैं क्या करूँ। वेयर कैन आई फाइंड ए स्टोरी फॉर आवर प्ले, तो जो आवर प्ले क्लास आवर प्ले था उसके ऊपर मैं स्टोरी कहाँ से ढूंढूँ। रेनू's पेरेंट्स लुक एट ईच अदर एंड स्माइल, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। यू कैन राइट योर ओन स्टोरी, तुम ये स्टोरी अपने आप लिखो, ये खुद लिखो। रेनू, उसकी पापा उसको बोलती हैं रेनू को कि आपको अगर नहीं किसी पे स्टोरी लिखनी है तो तुम भी बहादुर हो, लड़कियां भी बहादुर होती हैं, तुम भी ये स्टोरी लिख सकती हो। बट आई डोंट नो हाउ टू राइट अ स्टोरी, बट मैं कहानी नहीं लिखना जानती, कैसे लिखते हैं। आई हैव नेवर रिटन वन, मैंने कभी भी नहीं लिखी। ओके, नेक्स्ट है, वी विल हेल्प यू बट यू हैव टू थिंक अबाउट वट यू वॉन्ट टू से। ओके बच्चों, आगे उसकी कौन कह रहे हैं, वट वी विल हेल्प यू, उनकी मम्मा कह रही हैं मैं आपकी हेल्प करूँगी, हम आपकी हेल्प करेंगे, बट आपको तुमको खुद ये सोचना है अबाउट व्हाट यू वांट टू से, आप क्या लिखना है उसके बारे में आपको खुद को सोचना है। ओके बच्चों, वेल आई वांट टू राइट अ स्टोरी, खैर मैं ये स्टोरी लिखूंगी, इन विच बॉयज़ एंड गर्ल्स फेस डिफ़िकल्टीज टुगेदर एंड आर एक्चुअली ब्रेव एंड स्मार्ट। वो लड़की रेनू बोल रही है बच्चों कि ये मैं स्टोरी लिखूंगी जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो सेम एक साथ मिलकर जो परिस्थितियाँ हैं, जो डिफ़िकल्ट मुसीबतें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, उनको एक बहादुर तरीके से, दोनों ही स्मार्ट तरीके से उसका हल ढूंढती हैं, जब खुद उसको फेस करती हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, रेनू एंड हर पेरेंट्स डिस्कस डिफरेंट आइडियाज़ फॉर द स्टोरीज़। जो रेनू के पेरेंट्स होते हैं वो अपने डिफरेंट आइडियाज़ देते हैं स्टोरी पे, अलग अलग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फाइनली अंत में दे हिट अपॉन अ गुड वन, एंड में वो उस पर क्या करते हैं, अपनी जीत हासिल कर लेते हैं। ओके, यानी कि उसके ऊपर हिट अपॉन मीन्स वैसे होता है बच्चों, एक हमला करना सडनली, या फिर आप कह सकते हैं एक सडनली अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन स्कूल द टीचर आस्क्स द चिल्ड्रन फॉर देयर आइडियाज़। जो उनकी टीचर होती हैं नेक्स्ट डे बच्चों को उनके जो आइडियाज़ होते हैं उनके बारे में पूछती है। ओके चिल्ड्रन, लेट अस हैव योर आइडियाज़ अबाउट द स्टोरीज़, कहानी के ऊपर जो आपके आइडियाज़ हैं वो सुनाइए या हमें बतलाइए। आई स्टिल थिंक वी शुड डू अ प्ले ऑन सुपरमैन, मेरे ख्याल से मैंने सोचा है कि सुपरमैन ज़्यादा बेटर है, सुपरमैन के ऊपर जो रोल है वो ठीक है। ही इज़ स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ताकतवर है, ब्रेव बहादुर है, एंड कैन फ्लाई, और वह उड़ भी सकता है। हाउ कैन ह्यूमन बींग्स फ्लाई, इतने में ये लड़की कह रही है एक जो मनुष्य है, ह्यूमन बींग है, वो कैसे उड़ सकता है। ओके, वी शुड इनेक्ट अ स्टोरी ऑन रियल पीपल इन ए रियल सिचुएशन, हमें वास्तविक सिचुएशन पर और वास्तविक लोगों पर कहानी जो है अपनी बनानी चाहिए। द चिल्ड्रन डिस्कस डिफरेंट स्टोरीज़, जो बच्चे हैं वो अपनी डिफरेंट स्टोरीज सुनाते हैं। देन रेनू शेयर्स हर आइडिया, जो रेनू के ने खुद आइडिया लिखा था वो उसके बारे में उनसे सबसे शेयर करती है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, डू यू हैव अ स्टोरी, क्या तुम्हारे पास स्टोरी है।
उनकी मैम बच्चों रेनू से पूछती है, आई थिंक मैंने सोचा है वी शुड डू अ प्ले इन विच बॉयज़ एंड गर्ल्स फेस अ रियल सिचुएशन विद क्रेज एंड स्मार्ट थिंकिंग। बच्चों रेनू बताती है कि जो क्लास प्ले का रोल है उसमें मैंने गर्ल्स और बॉयज़ को सेम सिचुएशन पे वास्तविक जो आज की उनकी प्रॉब्लम है उस पर एक साथ मिल के उसको फेस करने के अपनी सोच और समझ के साथ फेस करने को बतलाया गया है, उसके बारे में बतलाया है। आई डू हैव ए प्लॉट फॉर द स्टोरी। मेरे पास कहानियों की एक कथा है। वी कैन राइट द प्ले टुगेदर। हम सब इस पे मिलके एक साथ कहानी लिख सकते हैं, नाटक लिख सकते हैं। ओके बच्चों। रेनू नरेट्स अ स्टोरी। रेनू कहानी सुनाती है अबाउट हर कज़न अलका एंड हर फ्रेंड्स। अपनी बहन अलका के बारे में और उसके फ्रेंड्स के बारे में। ओके बच्चों। हु आर स्टैंडर्ड ऑन अ कैंपिंग ट्रिप ड्यू टू स्टॉर्म। उनको किसके बारे में बताती है बच्चों? अपनी कज़न के बारे में जो एक तूफ़ान की रात में एक कैंपिंग ट्रिप के बारे में जहाँ पे वो गई थी कैंप में, उसकी बहन अलका उसके बारे में बताती है। अलका दीदी इज़ अ ट्रैक विद हर कॉलेज फ्रेंड्स। अलका दीदी अपने फ्रेंड के साथ एक ट्रैक पर गई। इट इज़ रेनिंग हैवीली। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश थी। इट गेट्स डार्क। बहुत अंधेरा था। दे आर वरीड एंड डोंट नो हाउ टू रीच द कैंप। वह चिंतित थी कि कैसे अपने कैंप तक पहुँचा जाए। वह नहीं जानती थी कि कैसे अपने कैंप पर पहुँचा जाए। ओके बच्चों। सो व्हाट डू दे डू। तो फिर आगे क्या हुआ, क्या किया? द पथ इज़ मडी एंड स्लिपरी ड्यू टू रेन। जो बच्चों रास्ता था, पथ था, वो मडी हो गया था। मडी मीन्स कीचड़। ओके बच्चों। मडी मीन्स कीचड़, और वो फिसलनदार हो गया था बारिश के कारण। इट गेट्स डिफ़िकल्टीज टू वॉक। अब उस पे चलना बहुत ही ज़्यादा कठिन भरा काम था। सो दे होल्ड हैंड्स एंड वॉक टुगेदर। और सब ने एक साथ मिलकर, उनके फ्रेंड्स के साथ अलका ने क्या किया, एक साथ मिलकर एक दूसरे के हाथों को पकड़ लिया। सून जल्द ही दे रीच अ पुलिस स्टेशन। वह पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। दे वेट देयर टिल इट स्टॉप्स रेनिंग। वहाँ पे बैठकर वो क्या करने लगे, वेट करने लगे बारिश के रुकने का। ओके बच्चों। एवरीवन सीम्स टू लाइक द स्टोरी। अब सबको जो स्टोरी थी वो अच्छी लग रही थी। इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। जो आवाज़ थी वो बहुत अच्छी थी। ऑफ कोर्स दिस इज़ जस्ट एन आउटलाइन। ये बच्चों वो उसके टीचर कह रही हैं, ये वाक्य ही सच है, ये एक रूपरेखा है। ओके। अंत है, जिससे हम कहते हैं ना वी वाओ द एंडिंग पॉइंट, ये बहुत अच्छा था आज से लेके अंत तक, वही उसके टीचर कह रही हैं ये एक रूपरेखा के तौर पर बहुत ही अच्छा हमें आपने कहानी सुनाई। वी विल हैव टू वर्क ऑन इट। वेल डन रेनू। वो रेनू को शाबाश देते हुए कहती हैं हम इस पे थोड़ा सा कहानी पे और काम करेंगे, यानी कि इसको और अच्छे से लिखेंगे। वी कैन राइट द प्ले टुगेदर। हम साथ मिलकर इसको लिखेंगे। वी लाइक द स्टोरी, लेट अस राइट द प्ले। हमें ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, आइए हम इस पे सब क्या करते हैं, लिखते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।